राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है तुलना। रोहित के माता पिता और भाई रोहित के साथ उसके लिए लड़की देखने गए थे। घर आकर रोहित के बड़े भाई बोले, लड़की मोटी है भाई, मुझे तो कोई खास पसंद नहीं आई। तभी उनकी माताजी बोली, मुझे भी कोई खास पसंद नहीं आई। लंबाई भी बहुत ज्यादा है और साथ ही भरे शरीर की भी है, और ज्यादा मोटी हो जाएगी तो अजीब ही लगेगी। तू क्या कहता है रोहित? मम्मी ने पूछा। रोहित को अपने मम्मी और भाई की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर भी उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और बोला, अगर ऐसा ही था तो आपको उसको देखने के लिए नहीं जाना चाहिए था। फोटो तो आपने देखा ही था, और उस दिन शादी में भी मिली थी। तब आप लोगों को मोटी नहीं लगी। मुझे ठीक नहीं लगता ऐसे किसी भी लड़की को जानने के बाद भी, उससे पहले मिलने के बाद भी उसे स्पेशली देखते जाओ और फिर मोटी पतली काली गोरी कहकर मना कर दो। अब तो बात हो गई है और मैं मना नहीं कर सकता। तब उसकी मम्मी बोली, यह क्या बात हुई भला? लड़के वाले हैं, देखने तो जाएंगे ही। अरे पसंद आएगी तो हाँ कहेंगे, और नहीं आए तो ना कर देंगे। रोहित गुस्से में बोला, आप कैसी बात करती हो मम्मी? उस दिन जब हम शादी में गए थे तब मैंने आपको और भाई को दोनों को लड़की दिखाई थी। आपने उसे पास बुलाकर उसका परिचय भी लिया था और फिर बाद में उसके मम्मी पापा से बात करके फाइनल बात करने का निश्चय किया था, और आज जाकर बातचीत भी कर ली थी। और घर आकर अब आप लोग यह जवाब दे रहे हो। मम्मी और भाई फिर भी नहीं माने। फिर रोहित के भाई आकाश ने कहा, इतना सिद्धांतवादी बनने की क्या जरूरत है? अरे नहीं पसंद तो नहीं पसंद। लेकिन रोहित नहीं माना और बोला, 100 बातों की एक बात, मुझे वह लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा। ऐसा कहकर रोहित ने अपना फैसला सुना दिया। घर में किसी को यह रिश्ता पसंद नहीं था, लेकिन रोहित के फैसले के कारण शादी तय हो गई। रोहित अपने माता पिता का सबसे छोटा बेटा है। बड़े भाई की शादी हो चुकी है, एक बहन की भी शादी हो चुकी है, और रोहित के लिए लड़की की तलाश जारी हो रही थी। इसी दौरान एक शादी में उसे नव्या दिखाई दी। लंबी चौड़ी हंसमुख और शरारती लड़की, बहुत पसंद आई उसे। खैर अब शादी तो तय हो ही चुकी थी, लेकिन अब शादी तय होने के बाद रोहित की मम्मी नव्या को जब भी फोन करती तो उसे वजन कम करने के लिए और जेठानी की तरह बनने के लिए कहती। अपनी होने वाली सासू माँ की बातें सुनकर नव्या को बहुत गुस्सा आता कि अभी से कंपैरिजन चालू कर दिया। फिर वह यह सोचकर चुप हो जाती, हो सकता है रोहित को भी मेरे मोटापे से परेशानी हो। नव्या बहुत कोशिश करती, अपने खाने पीने का भी ध्यान रखती, लेकिन उसका शरीर इस तरह का था कि वह पतली हो ही नहीं सकती थी। और जब नव्या शादी करके घर आई तो अपनी जेठानी को देखकर वह सब समझ गई कि उसकी सास जेठानी के जैसा बनने के लिए क्यों कहती थी। जेठानी बहुत ही दुबली पतली 35-40 किलो की थी। वह उसे देखती ही रह गई, एकदम छोटी बच्ची जैसी लग रही थी। सासू माँ ने कहा, यह तुम्हारी जेठानी है निधि, इसी की तरह बनना है तुमको, एक आदर्श बहू। सासू माँ ने परिचय करवाया तो उसने पैर छू लिए अपनी जेठानी जी के। खुश रहो, एक बुझा सा आशीर्वाद दिया जेठानी ने, और ऐसा कहकर अंदर चली गई। 3-4 दिन तक तो घर में मेहमान लगे रहे। उसके बाद वे दोनों हनीमून पर चले गए, और जब लौटे तब उस दिन उसकी पहली रसोई की रस्म हुई। तब उसकी सास ने उससे कहा, अब से इस घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी मजबूत कंधों पर है। भाई मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, अब मेरे घुटने भी काम नहीं करते, और निधि तो पहले से ही कमजोर है बेचारी।
एक तुम ही ताकतवर कहलाने लायक हो इस घर में। इसीलिए आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी है। सासू माँ जब नव्या से यह सब कह रही थी तो वह जेठानी को देखकर साथ में मुस्कुरा भी रही थी। तब नव्या घबराई सी बोली, पर मैं तो नई हूं अभी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे ले सकती हूं। तभी उसकी जेठानी और सास मुस्कुराते हुए बोली, अरे हम किस लिए हैं, हम सब सिखा देंगे, महीने भर में पूरी ट्रेनिंग दे देंगे। जेठानी और सासू माँ दोनों एक दूसरे को आंख मारते हुए बोली, अगले ही दिन यह क्या हो रहा है इस घर में, कितना गंदा कर रखा है, झाड़ू पोछा भी नहीं लगा अभी तक। कमरे से निकलते हुए जेठ जी भुनभुनाते हुए बोले। तभी नव्या ने पूछा, मम्मी जी आज माया क्यों नहीं आई अभी तक, 9 बज रहे हैं। नव्या उस समय नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तभी सासू माँ कर बोली, भाई माया क्यों आएगी, जब तुमने पूरे घर की जिम्मेदारी ली है तो अब से यह सब तुम्हें ही करना है। सासू माँ तो जल्दी से फरमान सुनाकर अपने कमरे में चली गई। नव्या ने सोचा चलो कोई बात नहीं, झाड़ू पोछा बर्तन खाना ही तो बनाना है, इतना ही तो काम है। वैसे भी मम्मी कहती है काम करने से कोई नहीं मरता, चल नव्या शुरू हो जा। फिर नव्या ने नाश्ता बनाकर उठा ली जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर। अब रोज यही होता, सासू माँ और जेठानी उनके कमरे में गपशप करती रहती और नव्या काम करती रहती। उस पर भी थोड़ी सी मिस्टेक या देर हो जाने पर सासू माँ और भाई साहब के व्यंग बाढ़ भी सुनने पड़ते, जो यहाँ से निकलकर सीधे मायके जाते थे। यानी कि बातें उस पर शुरू होकर और मायके पर जाकर खत्म होती थी कि तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। फिर मोटापा तो था ही, जो भी पहनती बस यही कहा जाता कि मोटी लग रही हो, यह साड़ी निधि को दे दो उस पर अच्छी लगेगी, कहकर मूड खराब कर देती हैं सासू माँ। और नव्या चुप रह जाती। पर धीरे धीरे रोहित को भी यह नजर आने लगा था। शादी को महीना भर ही हुआ था, इसलिए चाहकर भी वह बोल नहीं पा रहा था। पर नव्या की दिन पर दिन गिरती सेहत से वह परेशान हो रहा था और साथ ही उसकी हंसी भी गायब होती जा रही थी। जो उसमें चुलबुलापन था वह तो अब रहा ही नहीं था, क्योंकि रोज रोज मोटी सुनकर कहीं ना कहीं उसे भी यह महसूस होने लगा था कि वह मोटी है। और इस चक्कर में उसने एक टाइम का खाना भी बंद कर दिया था, जिसके कारण उसके शरीर में कमजोरी आ गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। एक दिन तो उसे चक्कर भी आ गए। परेशान होकर आखिरकार एक दिन रोहित ने पूछ ही लिया, मम्मी ये सब क्या है, घर के सारे काम नव्या ही क्यों करती है, और आपने बाई को भी हटा दिया है। रोहित की बात सुनकर मां बोली, तो क्या हो गया, अगर नव्या काम करती है तो? अरे इतनी मोटी है, घर के काम नहीं कर सकती क्या? वह आराम करेगी तो और ज्यादा मोटी हो जाएगी, फिर जचेगी भी नहीं तेरे साथ, इसलिए उसके फायदे के लिए ही करवा रही हूं यह सब। मम्मी ने सफाई दी। रोहित बोला, मम्मी ऐसे घर के काम करने से पतले होते तो पहले आपको काम करना चाहिए, आप तो बहुत ज्यादा मोटी हैं। और वह मोटी नहीं है, वह लंबी चौड़ी है, इसीलिए ऐसा लगता है, और इससे दुबली तो वह चाह कर भी नहीं दिख सकती। अच्छा होगा आप भाभी से तुलना करना बंद कर दीजिए और उसकी मदद करें, चिढ़कर रोहित बोला। तब सास बोली, हाँ, अब तू कल की आई लड़की की बराबरी अपनी मम्मी से करेगा, अपनी मम्मी से काम करवाएगा। देखा नहीं मेरे घुटनों में कितनी तकलीफ है, और तेरी भाभी वह तो बेचारी दुबली पतली और कमजोर है, अभी बीमार हो गई तो बच्चा भी तो छोटा है। मम्मी फिर से बोली, और उसका इतना बड़ा शरीर है, इतना खाती है तो कम से कम काम करेगी।
तो वह पचेगा तो सही, और थोड़ा हिलडुल लेगी तो उसका ही फायदा होगा। अब रोहित चुप हो गया और बोला, हाँ शायद आपकी बात सही है। वह बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए चला गया वहां से। अगले दिन रविवार था। नव्या खाना बनाने की तैयारी कर रही थी कि तभी रोहित आ गया। उसने नव्या से कहा, आज खाना मत बनाओ, हम बाहर जा रहे हैं। सब जा रहे हैं क्या? नव्या ने पूछा। तब रोहित बोल, हाँ अपना परिवार जा रहा है। जाओ तैयार हो जाओ। रोहित की बात सुनकर नव्या तैयार होने चली गई। नव्या तैयार होकर नीचे उतरी तो देखा घर में हंगामा मचा हुआ था। भाई साहब काम को लेकर तो पापा खाने को लेकर, मम्मी अपनी अलग ही ताल दे रही थी और जेठानी जी खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। इन सब से बेक पर रोहित कानों में ईयरफोन लगाए हुए गाना सुन रहे थे। तभी सासू माँ की जोरों की आवाज आई, महारानी पता है क्या टाइम हो रहा है? और यह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? एक के बाद एक सब सवाल दागते चले गए। हम सब बाहर जा रहे हैं ना? नव्या ने कहा, रोहित ने मुझे बताया था इसीलिए मैं तैयार हो गई। डरते डरते बोली नव्या, हम सब नहीं सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं, रोहित ने कहा। तभी रोहित की माँ रोहित से जोर से बोली, यह क्या तरीका है रोहित? हम सब भूखे हैं। इसने कुछ भी काम नहीं किया और बाहर ले जा रहा है इसे? तुझे शर्म नहीं आती? तेरे माँ बाप भूखे हैं और बीवी को बाहर खिलाने ले जा रहा है। ऐसा बोलकर उसके पापा भी चिल्लाए, एक मिनट पापा, यहाँ सब खाना खाते हैं क्या? मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ के लोग खाना खाते हैं। हाँ तो खाना तो पड़ता ही है, बिना खाए कोई जिंदा रह सकता है भला? भाई ने जवाब दिया, झूठ, भाभी कहाँ खाती है, वह तो हवा पर जिंदा है। और मम्मी ने भी तो कल कहा था कि जो खाता है वही तो पचाएगा। तो मुझे लगा यहाँ पर सिर्फ नव्या ही खाना खाती है और सब तो हवा पर जिंदा रहते हैं। रोहित ने ताना दिया, कैसी बदतमीजों जैसी बातें कर रहा है, भूल गया क्या? भाभी तेरे से बड़ी है उम्र में और रिश्ते में। मम्मी चिल्लाई, अरे भाई आप सब तो बुरा मान गए, मैं तो यह कह रहा हूं भाभी नहीं खाती इसीलिए तो दुबली पतली है। घर का सारा राशन तो नव्या ही खा जाती है, इसीलिए उसे सारा काम भी करना पड़ता है। इसीलिए मैंने सोचा आज नव्या को बाहर खाना खिला लाता हूं तो उसे काम से भी छुट्टी मिल जाएगी। भाई और पापा चाहे तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। और मम्मी आप ही तो कहती हो ना कि ये घर मेरा है, तो आज आप अपने घर का ध्यान रखिए और भाभी को आराम करने दीजिए। रोहित की बात सुनकर उसकी मम्मी बोली, अरे मैं तो उसके भले के लिए कहती हूँ। अरे मोटी है, थोड़ा काम करेगी तो पतली हो जाएगी और इसके शरीर पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। बस मम्मी यह मोटी मोटी कहना बंद कीजिए। जैसी भी है वह मेरी बीवी है और मुझे बहुत पसंद है। और हाँ, वह कितना भी कर ले भाभी जैसी नहीं हो सकती, इसलिए दोनों में तुलना करना बंद कीजिए। भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, हमारी मर्जी से कोई एक दूसरे जैसा नहीं बन सकता। फिर भी बराबरी करनी ही है तो भाभी से कहिए कि वह थोड़ी लंबी और थोड़ी मोटी हो जाए, फिर दोनों बराबर हो जाएगी। रोहित की मम्मी कुछ बोलते ही वाली थी, तभी रोहित बोला, मम्मी अगर ऐसा ही चला रहा तो हार कर हमें अलग होना पड़ेगा। इसीलिए सोच लीजिए, या तो समान व्यवहार कीजिए या फिर दोनों बेटों में से किसी एक को चुन लीजिए। फैसला आपका है। चलो नव्या। ऐसा कहकर वह नव्या का हाथ पकड़कर बाहर ले गया और घर के सभी सदस्य यह अच्छी तरह समझ गए
कि अब उनके पैंतरे काम नहीं आने वाले। मोटी कहकर वह अपनी बहू को और नहीं सता सकते। अब तो उन्हें मिलकर काम करना ही होगा, नहीं तो शायद रोहित यह घर छोड़कर ही चला जाए। दोस्तों, रोहित का फैसला आपको कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।